भूतिया गर्ल्स हॉस्टल वो कौन थी? साल 2015, शहर का सबसे पुराना गर्ल्स हॉस्टल, रॉयल गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से देखने पर एकदम शाही, लेकिन अंदर अंदर कुछ था जो रात को डरावना बना देता था। नई छात्राओं में से एक थी सिम्मी, भोली भाली, पढ़ाई में तेज लेकिन हिम्मती। हॉस्टल में दाखिला लेने के बाद ही उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कमरे में रखी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती, कभी रात के अंधेरे में कोई किसी के कानों में फुसफुसाता, लेकिन जब लाइट जलती तो वहां कोई नहीं होता। पहली रात जब सिम्मी सो रही, तभी आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है, उसने सोचा। वो हिम्मत करके उठी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने झिरी से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराकर उसने दरवाजे पर कुंडी लगा ली और बिस्तर पर लेट गई। पर जैसे ही उसने आंख बंद की, उसे लगा कि उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, यहां से चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। सिम्मी घबरा गई। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। अगले कुछ दिनों तक हॉस्टल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लड़कियों के सामान गायब होने लगे, रात को किसी के रोने की आवाजें आने लगी, और सबसे भयानक बात, एक लड़की ने बाथरूम के शीशे में अपने पीछे एक परछाई देखी, लेकिन जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक दिन हॉस्टल की सबसे पुरानी वार्डन मिसेस शर्मा से सिम्मी ने पूछ ही लिया, आंटी, क्या इस हॉस्टल में कुछ अजीब होता है? मिसेस शर्मा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोली, यह हॉस्टल पहले भी बंद हो चुका था। कई साल पहले यहां एक लड़की की मौत हुई थी। सिम्मी ने ठान लिया कि उसे इस हॉस्टल के रहस्य का पता लगाना ही होगा। उसने अपनी दोस्त नैना और पूजा के साथ मिलकर हॉस्टल की पुरानी फाइलें और अखबार खंगालने शुरू किए। आखिरकार एक पुरानी रिपोर्ट में उन्हें एक खबर मिली। साल 1998 में हॉस्टल की एक लड़की रागिनी रहस्यमय परिस्थितियों में बाथरूम में मरी पाई गई थी। किसी ने उसकी आत्महत्या बताई, लेकिन कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्होंने उसकी चीखें सुनी थी, मानो कोई उसे मार रहा हो। अब सिम्मी और उसकी दोस्त पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात पूरी जाग कर बिताएंगी, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रात के ठीक 22 बजे अचानक लाइट्स बंद हो गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। थक थक। नैना ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर रोशनी डाली। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और गहरी। उसके चेहरे से खून बह रहा। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बाकी लड़कियां डर के मारे वहीं जम गईं। लेकिन तभी वो लड़की चीख पड़ी, मुझे न्याय चाहिए, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे मारा गया था। लड़कियां डर से चीख पड़ीं और भागकर अपने कमरों में छुप गईं। अगली सुबह जब लड़कियों ने वार्डन को पूरी बात बताई, तो हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया गया। किसी ने पुलिस को सूचना दी, और जब उन्होंने पुराना रिकॉर्ड खोला तो सच सामने आया। रागिनी की हत्या हॉस्टल के ही एक कर्मचारी ने की थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही थी। उसके बाद से आज तक हॉस्टल बंद है और वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं अगर कोई उस हॉस्टल के पास से गुजरता है तो कभी कभी उसे रात में एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे इंसाफ चाहिए।